शीर्षक डिजिटल जंगल का खोया हुआ बीज। दूर भविष्य में जब दुनिया लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो गई थी, तब असली पेड़ और पौधे एक दुर्लभ स्मृति बन गए थे। लोग वर्चुअल गार्डन में अपने पसंदीदा फूलों को उगाते थे और भोजन सिंथेटिक लैब में बनता था। लेकिन एक छोटी लड़की मीरा को अपनी दादी से एक पुरानी किताब मिली जिसमें असली जंगलों की कहानियां थीं। मीरा को उन कहानियों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसे असली पेड़ों की हरी पत्तियों और मिट्टी की खुशबू की कल्पना करने में मजा आता था। एक दिन दादी ने मीरा को एक छोटा सा बीज दिखाया। यह एक दुर्लभ जीवन बीज था जो आखिरी असली पेड़ों में से एक से आया था। दादी ने मीरा को बताया कि यह बीज डिजिटल जंगल में कहीं खो गया था और अगर इसे वापस नहीं लाया गया तो असली प्रकृति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मीरा ने उस बीज को खोजने का निश्चय किया। उसने अपने वर्चुअल रियलिटी हेलमेट को पहना और डिजिटल जंगल में प्रवेश किया। ये जंगल दिखने में तो सुंदर था, लेकिन इसमें असली जीवन की कमी थी। हर तरफ चमकते हुए डिजिटल पेड़ और फूल थे, लेकिन उनमें कोई खुशबू या हलचल नहीं थी। मीरा ने एक डिजिटल प्राणी ग्लिच से दोस्ती की, जो जंगल के छिपे हुए कोनों को जानता था। ग्लिच ने मीरा को बताया कि बीज को कोर ऑफ द फॉरेस्ट में छिपाया गया है, एक ऐसी जगह जहां डिजिटल दुनिया की सारी ऊर्जा केंद्रित थी। मीरा और ग्लिच ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए डिजिटल जंगल के खतरनाक रास्तों को पार किया। उन्होंने डिजिटल मकड़ियों से लड़ाई की, वर्चुअल तूफानों से बचे और उन दुष्ट प्रोग्रामों को हराया जो बीज को नष्ट करना चाहते थे। आखिरकार वे कोर ऑफ द फॉरेस्ट तक पहुंचे। वहां एक चमकदार क्रिस्टल के अंदर उन्हें वह छोटा सा बीज मिला। लेकिन जैसे ही मीरा ने बीज को छूने की कोशिश की, एक शक्तिशाली डिजिटल गार्डियन प्रकट हुआ जो बीज की रक्षा कर रहा था। मीरा ने अपनी बुद्धि और ग्लिच की मदद से गार्डियन को हराया। उसने बीज को अपने हाथ में लिया और एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर से गुजरी। फिर उसने बीज को डिजिटल दुनिया से बाहर अपनी दादी के पास वापस लाया। दादी ने बीज को मिट्टी में बोया और धीरे धीरे एक छोटा सा अंकुर निकला। यह एक असली पेड़ था जो डिजिटल दुनिया में खोई हुई प्रकृति की आशा का प्रतीक था। मीरा ने समझा कि असली प्रकृति को बचाना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, और उसने डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच एक पुल बनाने का फैसला किया। कहानी का नैतिक प्रौद्योगिकी और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, और हमें हमेशा अपने असली जड़ों को याद रखना चाहिए।